Hello students, a very good morning to all of you and welcome back to the next session of this video lecture, right? बहुत दिनों के बाद आपका एक वीडियो आ रहा है सॉल्यूशंस के ऊपर। इतने दिनों से हम लोगों ने कोई वीडियोस हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किए थे बिकॉज आपका वैसे भी यूनिट टेस्ट चालू था, ठीक है। सो आई होप सारे बच्चों के हर एक पेपर्स आपके बहुत अच्छे गए रहेंगे। अब वो सारी चीज़ें छोड़ के अब हम वापस आ जाते हैं आपके वीडियो सेशंस के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 के बारे में हमने शुरुआत किया था जिसमें ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 12 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपको याद नहीं होगा तो आपके डिस्क्रिप्शन में आपके लेक्चर नंबर 12 का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसमें जाके एक बार देख लो, ठीक है। सो आज हमें शुरुआत करना है लेक्चर नंबर 13 के अंदर, दैट इज फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हिच इज ऑस्मोटिक प्रेशर। करेक्ट है, ये आपका बनेगा फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसके बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बट ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डिस्कस करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली ऑस्मोसिस। अब बहुत सारे बच्चों को यहां पे ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है ये चीजें क्लियर नहीं होती है, और डायरेक्टली अगर वो लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर जा रहे हैं तो बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। क्लियर? तो फर्स्ट वी गोना हैव अ क्लियर डिस्कशन ऑन ऑस्मोसिस एंड लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, व्हाट इज एग्जैक्टली ऑस्मोसिस, ठीक है। अब इस टॉपिक को डिफाइन करने के लिए या फिर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सिंपल से यहां पे एक डायग्राम निकाला हुआ है, ठीक है। सॉरी, अब इस डायग्राम में मैंने क्या क्या चीजें मेंशन की हुई है इसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। तो हमने एक सिंपली एक बड़ा सा कंटेनर लिया हुआ है। कंटेनर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। दिस बिकम्स योर फर्स्ट पार्ट एंड दिस बिकम्स योर सेकंड पार्ट। सिंपल। अब ये दोनों दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का इस्तेमाल किया हुआ है व्हिच इज कॉल्ड अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। करेक्ट है, हमने यहां पे किस चीज का इस्तेमाल किया हुआ है? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया हुआ है। नाउ एवरीबॉडी नोज दैट कि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। आपने 10th स्टैंडर्ड में एज वेल एज आपके 11th स्टैंडर्ड में आपने डिस्कस किया हुआ है। क्लियर? तो मैं वापस एक बार आपको बता दूं, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इसका मतलब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में जब आप इसके बारे में पढ़ते हो तो यहां पे आपको याद रखना है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ मेम्ब्रेन जो क्या करेगा, सिर्फ आपके सॉल्वेंट को अलाउ करेगा पास होने के लिए। क्लियर? कोई भी एक ऐसा मेम्ब्रेन, ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ अ मेम्ब्रेन जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ आपका सॉल्वेंट पास हो सकता है। सॉल्यूट आप उसमें से पास नहीं कर सकते हो बिकॉज उसमें बहुत ही ज्यादा माइन्यूट पोर्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से आपका सॉल्यूट पार्टिकल पास नहीं होता, whereas इट ओनली अलाउज द सॉल्वेंट टू पास थ्रू इट। क्लियर? अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, अब उस सॉल्यूशन को अगर मैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन सपोज मान के चलते हैं, ये हमारा सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होगा और मैंने यहां पे सॉल्यूशन भर के रखा हुआ है। अब ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या करेगा, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या करेगा, आपकी इस सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन किससे बना हुआ है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला के आपका सॉल्यूशन बनेगा। अब ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, ये सॉल्यूशन में से सिर्फ सॉल्वेंट को अपने अंदर से पास होने देगा, वरस सॉल्यूट उसके अंदर से जाता नहीं है बिकॉज उसमें इतने बड़े पोर्स नहीं होते कि वो सॉल्यूट को भी अलाउ करेगा। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो वापस एक बार बता दो, हमने यहां पे कंटेनर लिया हुआ है, कंटेनर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैंने किसकी मदद ली हुई है? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। राइट? नाउ इन द फर्स्ट सेक्शन, हमने पहले वाले सेक्शन में एक मैंने यहां पे इनलेट मैंने यहां पे रखा हुआ है। इनलेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जहां से आप सारी चीजों को अंदर डाल सकते हो। और सेकंड वाले पार्ट में भी हमने यहां पे एक इनलेट रखा हुआ है, तो यहां से भी आप लोग सॉल्यूशंस को पास कर सकते हो। बात समझ में आ गई? अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझना।
फर्स्ट वाले कंटेनर में, फर्स्ट वाले इनलेट में से हमने एक सॉल्यूशन पास किया, मतलब इस कंटेनर में आपका एक सॉल्यूशन मैंने भर के रखा हुआ है और दूसरी इनलेट में से भी मैंने एक और सॉल्यूशन यहां पे पास करके रखा हुआ है, ठीक है। मतलब इसमें भी आपका सॉल्यूशन होगा और इसमें भी आपका सॉल्यूशन होगा, बट ये जो सॉल्यूशन है ना, दिस इज ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? दैट इज लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वेरएज यहां पे हमने जो सॉल्यूशन लिया हुआ है, ये सॉल्यूशन आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन का होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो यहां पे याद रखना हायर कॉन्सेंट्रेशन और यहां पे याद रखना आपको लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन कितनी चीजों से बना हुआ है? दो चीजों से, एक आपका सॉल्यूट और एक आपका सॉल्वेंट। वेरएज आपका ये भी सॉल्यूशन है, ये भी किससे बना हुआ है? सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहां पे ऑस्मोसिस एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना ऑस्मोसिस एग्जैक्टली क्या होगा, ठीक है। तो मेरे पास यहां पे दिया हुआ है लोअर कॉन्सेंट्रेशन और मेरे पास यहां पे दिया हुआ है हायर कॉन्सेंट्रेशन, और बीच में हमने किसको लगा के रखा हुआ है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को लगा के रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, इस लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में से सिर्फ और सिर्फ आपका सॉल्वेंट, कौन? सॉल्वेंट। लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में से आपका सॉल्वेंट क्या होगा? फ्लो करेगा। कहां पे फ्लो करेगा? फ्लोइंग टूवर्ड्स द हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। लेकिन सिर्फ कौन जाएगा? तो सॉल्वेंट जाएगा। अच्छा, किसमें से जाएगा? तो आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से, समझा? तो ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कहां से निकल रहा है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से। इज दैट क्लियर? तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से आपका सॉल्वेंट पास होगा इनटू द हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, बट through the semi-permeable membrane, right? So that is exactly what we called as osmosis. तो डेफिनेशन कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? यहां पे ध्यान देना, डेफिनेशन कैसे बनेगा ऑस्मोसिस का, ध्यान से देखना। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ, ध्यान से समझना, हर एक वर्ड का मतलब मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला वर्ड मैंने बता दिया स्पॉन्टेनियस। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ, ध्यान से समझो, ठीक है। कौन फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स? तो यहां पे आपका सॉल्वेंट, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा आपका लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द, कहां पे पास हो रहा है? टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। यहां से यहां पे जा रहा है ना, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो यहां पे आ जाएगा हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब किसमें से पास हो रहा है? तो यहां पे लिखना है थ्रू द, किसमें से पास हो रहा है? थ्रू द, बीच में क्या दिया हुआ है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो यहां पे आ जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो यहां पे इसके लिए एक वर्ड दिया हुआ है सेमी। सेमी का मतलब क्या होता है? सिर्फ वो सॉल्वेंट को अलाउ करेगा, सॉल्यूट को पास होने देता नहीं है, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्लियर, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। समझ में आ गया? ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? तो यहां पे याद रखना, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट यहां पे क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। कहां से फ्लो हो रहा है? फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द, कहां पे पास होगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। बीच में क्या दिया हुआ है? थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अब बहुत सारे बच्चों को यहां पे डाउट रहेगा, सर यहां पे एक और वर्ड दिया हुआ है स्पॉन्टेनियस। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली अ स्पॉन्टेनियस? तो बेटा इसमें कोई डिफिकल्टीज वाली बात नहीं है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? याद रखना, स्पॉन्टेनियस इज नथिंग बट जो प्रोसेस अपने आप में होता है, जिसे कंप्लीट करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। सपोज एक सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोगों ने गर्म चाय का कप लिया हुआ है और उसको आपने आधे घंटे के लिए बाजू में रख दिया। अब मुझे बताओ, आपका जो चाय था वो पहले गर्म था, दैट वाज अ हॉट बॉडी, करेक्ट है। तो मैं इसको नाम दे देता हूं,
ये बन जाएगा आपका हॉट बॉडी, करेक्ट है। जो आपने गर्म चाय जो लिया हुआ है ये आपका हॉट बॉडी रहेगा, मान के चलता है, ठीक है। उसको 10 to 15 मिनट्स के लिए या फिर हाफ एन आवर के लिए आप लोगों ने उसको बाजू में रख दिया, और उसके बाद आपका जो हॉट बॉडी था वो किसमें कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स? अपने आप कोल्ड बॉडी में कन्वर्ट हुआ। आपने वहां पे बैठे बैठे कुछ किया हुआ है क्या? दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस, इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है, ठीक है ना। हॉट बॉडी आपका जो था, हॉट बॉडी आपका जो था ये किसमें कन्वर्ट हो गया? कोल्ड वाले बॉडी में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो प्रोसेस था ये प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस है, इसमें आपने कुछ किया हुआ नहीं है, एग्जैक्ट लिया। तो ये वाला जो प्रोसेस होगा दैट प्रोसेस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस। बात समझ में आ गई? लेकिन मुझे बताना, अगर उसी कोल्ड बॉडी को, अब जो चाय आपकी ऑलरेडी ठंडी हो चुकी है, उसको अगर आपने वैसे ही बाजू में रख दिया तो बेटा वो अपने आप थोड़ा ना गर्म होने वाला है, बराबर। तो हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी में अपने आप कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर मुझे वापस इस कोल्ड बॉडी को हॉट बॉडी में कन्वर्ट करना है तो ये प्रोसेस नेचुरल नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है, और इसी वजह से इस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या बोलेगा आप इसको? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर? समझ में आ गया? अब जैसा अगर आप देखोगे तो आपका पानी जो होता है वो झरने में आपका ऊपर से नीचे गिरेगा, करेक्ट है। वाटरफॉल जो आप लोगों ने देखा हुआ रहेगा, फिर डैम में जो आप लोग देखते हो तो पानी कहां से कहां पे आ रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, एग्जैक्टली। तो यहां पे क्या हो रहा है? जब आपका पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आप कुछ नहीं कर रहे हो, दैट इज अ नेचुरल थिंग। बट वही अगर आप पानी को नीचे से ऊपर लेके जाने की कोशिश करोगे तो इज इट अ नेचुरल प्रोसेस? ये अपने आप होगा क्या? नहीं। तो यहां पे आपको एक्सटर्नल प्रेशर या फिर एक्सटर्नल फोर्स आपको अप्लाई करना होता है, सो दैट बिकम्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो आपका प्रोसेस होगा, पॉज कर दीजिए, ओके। तो ये था आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में, मैंने आपको दोनों पे बता दिया, स्पॉन्टेनियस एज वेल एज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है ये कौन सा होगा? दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, कौन? सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? समझ में आ गया? अब ये तो बात हो गई आपके ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है। ये मैंने किसके बारे में बता दिया? ऑस्मोसिस के बारे में बता। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर? अब ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। फटाफट एक काम कर लो, ये वाला डेफिनेशन यहां पे कॉपी कर लो, ये मैं रफ करने वाला हूं, फिर उसके बाद हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जैक्टली क्या होता है। आई होप सारे बच्चों को ऑस्मोसिस के बारे में क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। व्हाट इज एग्जैक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर? ध्यान से समझना, पहले डेफिनेशन में आपको बता दो, द प्रेशर, ठीक है ना, द प्रेशर विच इज अप्लाइड, द प्रेशर विच इज अप्लाइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है ना। The pressure which is applied to stop the process of osmosis. So इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, या फिर आप यहां पे एक और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहां पे एक और वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये वर्ड आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर आप लिखते हो तो भी चलेगा, या फिर अगर आप प्रेशर लिखोगे तो भी चलेगा। तो एक ऐसा नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रेशर या फिर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर जब आप अप्लाई करते हो, किस चीज के लिए? ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए। अभी मैंने आपको बताया था ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। द फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्वेंट कहां से कहां पे जा रहा है? लोअर से हायर पे जा रहा है, ठीक है। अब लोअर से हायर जाते समय बीच में क्या पड़ रहा है उसको? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब आपका सॉल्वेंट यहां से यहां पे जाएगा तो यहां से एक अपोजिट प्रेशर अप्लाई कर रहा है, यहां से एक अपोजिट प्रेशर अप्लाई कर रहा है, कौन? हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर? तो यहां पे क्या होगा? एक अपोजिट प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जो ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो वहां पे स्टॉप हो रहा है, और इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज एग्जैक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आ गई? ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रेशर जो आपके
ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करने में मदद करेगा। दैट इज एग्जैक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैंने आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया, मैंने आपको ऑस्मोसिस के बारे में क्लियर करवा दिया, और लास्ट वन ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आज हमने कंप्लीट किया। ठीक है, अब हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर हमें डिस्कस करना है 3 टाइप्स के बारे में। एक होता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक होता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो फटाफट इसका डेफिनेशन कॉपी कर लो। अब हम पढ़ेंगे आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज बेस्ड ऑन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलो फटाफट लिख लो। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। फटाफट ऊपर हेडिंग लगा लो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, तो 3 तरीके के सॉल्यूशंस के बारे में हमें यहां पे डिस्कस करना है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जो कि डिपेंड होंगे आपके ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो पहला दिया हुआ है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड हमारे पास दिया हुआ है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एंड तीसरा हमारे पास दिया हुआ है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, अब तीनों का मतलब समझो ध्यान से। पहला मेरे पास दिया हुआ आइसो, दूसरा मेरे पास दिया हुआ हाइपर, एंड तीसरा मेरे पास दिया हुआ हाइपो। इज दैट क्लियर? अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। 2 or more solutions, 2 or more solutions, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा सॉल्यूशंस having same osmotic pressure, same osmotic pressure। बहुत सिंपल चीज है, एक्सप्लेन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल मैं आपको बता दूं, आइसोटोनिक, आइसो इसका मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। तो 2 या 2 से ज्यादा कोई भी सॉल्यूशन आप लो, लेकिन दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। करेक्ट, बात समझ में आ गई? तो अब ऐसे सॉल्यूशन को आप लोग क्या बोलोगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। से फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पे लिया हुआ है 0.1 मोलार, 0.1 मोलार मैंने यहां पे लिया हुआ है सुक्रोज। ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया हुआ है 0.1 मोलार ग्लूकोज। ठीक है, मैंने 2 सॉल्यूशंस लिए हुए। पहला सॉल्यूशन कौन सा लिया हुआ है, 0.1 मोलार, इसको क्या पढ़ोगे, मोलार सुक्रोज, और दूसरा सॉल्यूशन मैंने कौन सा लिया हुआ है, 0.1 मोलार ग्लूकोज। ठीक है, अब मुझे बताओ सॉल्यूशंस तो आपके दोनों डिफरेंट है, यस और नो? पहला सॉल्यूशन लिया हुआ है सुक्रोज, दूसरा सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है ग्लूकोज, लेकिन दोनों सॉल्यूशंस डिफरेंट होने के बावजूद भी उसके कॉन्सेंट्रेशन देखो सेम है ना, 0.1 0.1 मोलार मोलार दोनों सेम है। तो जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, भले ही आपका सॉल्यूशन कोई भी होने, तो मैंने आपको पहले बोला था 2 या 2 से ज्यादा कोई भी डिफरेंट आप सॉल्यूशन लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहां पे पड़ेगा, तो दोनों की ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने चाहिए। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम कब होगा, जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए। जाट लिया, बात समझ में आ गई? तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हुआ, इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। तो यहां पे दिया हुआ है 0.1, यहां पे भी दिया हुआ है 0.1, व्हिच मीन्स कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, और अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम आ रहा है तो इसका मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। तो ये दोनों सॉल्यूशंस आपके कौन से सॉल्यूशंस होंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होंगे। इज दैट क्लियर? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? तो यहां पे याद रखना, द सॉल्यूशन, जब आप 2 या 2 से ज्यादा सॉल्यूशन लेते हो, ठीक है, आपने कंसीडर करो 2 सॉल्यूशन लिया हुआ है, उसमें से द सॉल्यूशन हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर मोर की जगह पे एक प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, हायर। ठीक है, दैट विल बी मच मोर बेटर। द सॉल्यूशंस हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द नेक्स्ट सॉल्यूशन, या फिर अनदर सॉल्यूशन। ठीक है,
दोनों सॉल्यूशन में से जिस सॉल्यूशन का सबसे ज्यादा हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने दो सॉल्यूशन लिया हुआ है, सपोज मान के चलते ये मेरा बनेगा पहला सॉल्यूशन, ये बनेगा दूसरा सॉल्यूशन। पहले वाले सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लोअर है, दूसरे वाले का हायर है, बराबर। अब दोनों में से हायर कौन सा लोअर कौन सा? तो लेफ्ट वाला बनेगा लोअर और राइट वाला बनेगा हायर, करेक्ट है। तो हाइपरटोनिक आप किसको बोलोगे? वो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा किसका होगा? जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन था तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, वेयर इसका कॉन्सेंट्रेशन लोअर है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, ठीक है। सिमिलर एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हो। अगर मैं आप एक सिंपल से एग्जांपल ले लूं, मान के चलते मैंने यहां पे लिया हुआ है 0.1 मोलार सुक्रोज, मैंने यहां पे लिया हुआ है 0.1 मोलार सुक्रोज और मैंने इमीडिएटली नीचे लिया हुआ है 0.01 मोलार ग्लूकोज, करेक्ट है। बात समझ में आ गई? यहां पे दिया हुआ है 0.1, यहां पे दिया हुआ है 0.01। जाहिर सी बात है दोनों में से कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा किसका है? पहले वाले का कॉन्सेंट्रेशन हायर और दूसरे वाले का कॉन्सेंट्रेशन लोअर, ठीक है। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन हायर होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कैसा बनेगा? हायर बनेगा और ये बन जाएगा हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा सर हाइपरटोनिक तो समझ में आ गया, अब दूसरे वाले का क्या होगा? जिसका कॉन्सेंट्रेशन लोअर है। जिसका कॉन्सेंट्रेशन लोअर होता है बेटा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कैसा बनेगा? लोअर बनेगा और वो सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है? द सॉल्यूशन हैविंग लोअर, ठीक है, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द नेक्स्ट या फिर अनदर सॉल्यूशन। तो यहां पे सेकंड वाला जो रहेगा ना ये बन जाएगा आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। क्लियर? समझ में आ गया? तो आज का सेशन में हम लोग यहां पे वाइंड अप कर लेंगे। तो आज हमने 3 टॉपिक्स के बारे में कंप्लीट कर लिया, एक आपका ऑस्मोसिस के बारे में, एक आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में एंड फाइनली हम लोगों ने कंप्लीट किया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सो आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया रहेगा। नेक्स्ट वाले सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में हमें सॉल्व करना है व्हिच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।